इसको लिखना है और साथ में अपने कॉपी में भी लिखोगे P36 मतलब पेज नंबर 36, ठीक है, ताकि उसको रिलेट कर पाए बुक को हम। अब लिखोगे नहीं, अब लिखना बंद करो। सबसे पहले क्या करेंगे ना, जैसे ये 10 वर्ड है, अब इसको हम क्या करेंगे, रूट के अनुसार तोड़ने की कोशिश करना है। अगर तुम तोड़ना सीख गए फिर तुम जोड़ना भी सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन अब तोड़ने का तो इसका बहुत तरह से तोड़ सकता है सर, ईगो प्लस इस्ट, या कोई कहेगा अच्छा ई प्लस जी प्लस ओ, अरे उसका कोई मतलब ही नहीं मिलेगा तो उसको तोड़ के क्या करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले इसको जो है हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो एक रूट हमारा क्या आया, ईगो, और दूसरा रूट क्या आया हमारा, इस्ट। एकदम आराम से सीखो, कुछ हड़बड़ाने का जरूरत नहीं। क्यों ऐसा तोड़े कि इसमें हमारा दोनों का मीनिंग हमको पता है, ईगो का भी मतलब पता है और इस्ट का मतलब पता है, जो चार्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना। अगला को जो तोड़ेंगे तो इन दोनों में देखो अंतर बस एक का है, ईगो है प्लस क्या है, टी है प्लस क्या है, इस्ट, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो एक फैमिली हमारा ऑल्टर है प्लस क्या है, इस्ट। इसको जब तोड़ोगे तो एक रूट हमारा है इंट्रो प्लस वर्टो। इसको जब तोड़ेंगे तो एक रूट है एक्स्ट्रो प्लस वर्टो। देखो ये दोनों कॉमन, समझ रहे हो कि नहीं। इधर देखो, फिर तुम कहोगे कि सब समझ में नहीं आता। जब कहे हमारा काम है कि सीख कर लिखना है, लिख कर नहीं सीखना है, ठीक है। अब अगला इसको तोड़ेंगे तो आएगा एम बी प्लस क्या, टूटा, ठीक है। पहले कुछ सोचो ही नहीं, मीनिंग के बारे में तुमको जानना ही नहीं। एप्पल गिरा तो पहले यह सोचना है क्यों गिरा, एप्पल कैसा है उससे क्या मतलब है। अभी लाल एप्पल ही क्यों गिरा, ऐसा कुछ नहीं, एप्पल गिरा बस, तो अभी तोड़ना है, बस तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इसको जब तोड़ोगे तो आएगा मिसिन प्लस एंथ्रोप। अगर तुम चार्ट को रिलेट करो तो देखोगे कि देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, लग रहा है ना, ओके। इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा मिसिन प्लस गाइनी प्लस इस्ट, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा मिसिन प्लस गैमोस प्लस, इसको जब ये करेंगे इसका रूट है एस्केट्स। तो हमारे पास सारे वर्ड का जितना भी वर्ड है उसमें क्या हुआ, उसको हम तोड़ लिए, रूट हमारा निकल गया। अब इसमें से जो रूट लिखा हुआ है वो वैसे ही रह जाएगा, जो रूट नया सीखेंगे उसको यहां से चार्ट पेपर में ये वाला जो है उसमें लिखिए। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, ठीक है। अब तो सबसे पहला तुम क्या काम करो, इसको तोड़ो और अपने कॉपी में लिखो, हो गया। अब साथ ही साथ लिखते जाओगे मीनिंग भी एक एक करके। देखो ईगो मतलब क्या हुआ, रूट में क्या लिखे थे, सेल्फ लिखे थे, और इस्ट मतलब क्या हो गया, करने वाला, डूअर, जो करता है। सो ईगोइस्ट का मतलब क्या निकलेगा, सेल्फिश। सो ईगोइस्ट का तुम्हारा मतलब क्या निकल गया, सेल्फिश, ठीक है। अभी इसको बढ़ाते नहीं है, ठीक है, पहले सबका मीनिंग निकालते फिर इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। अब आओ ईगोटिस्ट आओ। ईगो मतलब क्या हो गया बोलो तो सेल्फ, टी मतलब क्या हो गया बोलो तो टॉक, मतलब क्या, जो खुद के बारे में बातें करे, सेल्फ टॉकिंग करेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया बोलो, ऑल्टर, ऑल्टर मतलब क्या हो गया बोलो तो अदर, इस्ट मतलब अगेन करने वाला, तो दूसरों के बारे में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो हेल्प अदर्स क्या हो गया तुम्हारा, ऑल्ट्रुइस्ट, हो गया। अब आओ इंट्रो, इन मतलब क्या होता है, इनसाइड, वर्टो मतलब क्या होता है, टर्न, जो सब कुछ अपने तरफ टर्न कर ले, अपना इमोशन, अपना थॉट्स, मतलब जो बोले ही ना, इंट्रोवर्ट। अच्छा एक्स मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे, बाहर, जो आपकी जिंदगी में एग्जिट, आउटसाइड। तो एक्स्ट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और वर्टो मतलब फिर से क्या हो गया, टर्न, जो हर चीज बाहर तरफ टर्न कर ले, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आओ एम्बी मतलब होता है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, और वर्टो मतलब क्या हो गया, टर्न। बस इतना जानो, क्या मीनिंग निकल कर आएगा, हम आगे आ रहे हैं, ठीक है। अब आओ मिसिन मतलब क्या होता है बोलो तो हेट, एंथ्रोप मतलब क्या होता है मैन, तो क्या निकल गया, हेटिंग मैनकाइंड,
मिसेंथ्रॉप हुआ ना, मिसिन मतलब क्या हुआ, हेट, एंथ्रॉप मतलब क्या, मैन, तो हेटिंग मैनकाइंड। फिर आओ, मिसिन मतलब क्या होता है, अगेन हेट, और गाइनी मतलब क्या हो गया, लेडी, तो हेटिंग लेडी क्या हो गया, मिसोजिनिस्ट। अब आओ ये मिसोगैमिस्ट, मिसिन मतलब फिर से क्या हो गया, हेट, गैमोस मतलब क्या हो गया, बोलो, मैरिज, गैमोस मतलब हो गया तुम्हारा क्या, बोलो, मैरिज, तो हेटिंग मैरिज क्या बन गया, मिसोगैमिस्ट, ठीक है। और एस्केट्स मतलब होता है मॉन्क, मतलब संत, मॉन्क, सेंट, सेज, सबका मतलब साधु संत। तो साधुओं जैसा जीवन जीने वाला सिंपल लाइफ लीड करे। अरे कहने को करना चाहिए, अब कोई मर्सिडीज में चले वो अलग बात है। सो एस्थेटिक मतलब क्या हो गया, लीडिंग अ सिंपल लाइफ, या मॉन्क लाइक, साधु के जैसा, वो हो गया क्या, एस्थेटिक। इसको पहले लिख लो, हो गया। अब सब लोग मेरे साथ बोलो, पहले बोलना पड़ेगा तो क्या होगा, तुम तोड़ना सीखोगे। चलो बोलो, पहला वर्ड क्या है, इगोइस्ट, कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, दूसरा क्या है, क्या कैसे टूटेगा, मान लो एग्जाम में दोनों ही वर्ड दे दिया, तो हमको किससे निकालना है डिफरेंस, बस किससे, ये टी से, है ना। अगला क्या है, बोलो, ऑल्ट्रुइस्ट, फिर क्या है, कैसे तोड़ोगे, इंट्रो प्लस वर्टो। अच्छा, इंट्रो मतलब क्या, इनसाइट, अरे इन मतलब क्या, इंट्रोडक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, अभी हम उस वर्ड में जा नहीं रहे, बस खाली ये कर, अभी लिंक हम नहीं निकाल रहे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, एम्बीवर्ट, कैसे तोड़ेगे, एम्बी प्लस वर्टो, एम्बी मतलब बोथ, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये है क्या है, एक्सट्रोवर्ट, कैसे तोड़ोगे, एक्सट्रो प्लस वर्टो। अच्छा, ये क्या है, मिसेंथ्रॉप, कैसे टूटेगा, मिसिन प्लस एंथ्रॉप। अच्छा बताना, एंथ्रॉप मतलब क्या हुआ, मैन, मैन को क्या क्या कह सकते हो, एंथ्रॉप बताया था, एंथ्रॉप, और बोलो एंड्रोस, और क्या बोलेंगे, होमी। ये तीनों ही रूट कहीं रहे, मतलब किसके बारे में बात करेगा, मैन के बारे में। अच्छा, हेट को क्या कहते हैं, मिसिन, और लव को फील इन, है ना। तो सिमिलरली बस रिकॉल करवा रहे तुमको, हेट को क्या कहते हैं बताओ, मिसिन, MISEIN, और लव को क्या कहते हैं, बोलो, फील इन, PHILEIN, ठीक है। सो मिसेंथ्रॉप कैसे टूटेगा, बोलो, मिसिन प्लस एंथ्रॉप, मिसिन मतलब क्या हो गया, हेट, एंथ्रॉप मतलब क्या, ठीक है। ये क्या है, मिसोजिनिस्ट, कैसे टूटेगा, मिसिन प्लस गाइनी, गाइनी मतलब लेडी, मिसिन मतलब क्या हो गया, हेट, तो कौन क्या हुआ, मीनिंग इसका, हेटिंग लेडी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मिसोगेमिस्ट, कैसे टूटेगा, मिसो नहीं, मिसिन, अरे वो वर्ड बनने के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन रूट हमको याद रखना है ना। सो मिसिन प्लस क्या, गैमोस, मिसिन मतलब क्या हुआ, गैमोस मतलब क्या हुआ, मैरिज, हेटिंग मैरिज। और एस्थेटिक का रूट कहां से, एस्केट्स, मतलब एस्केट्स रूट से जितना भी वर्ड बनेगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपल लाइफ लीड करने वाला। जैसे मान लो एक वर्ड है ऑस्टेरिटी, वही आएगा, एस्थेटिक वही आएगा, एस्थेटिसिज्म वही आएगा, ठीक है। वो सब बातें बाद में। तो 10 वर्ड है, देखो अब इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने बात करें, इगोइस्ट, फिर क्या बोलो, इगोटिस्ट, फिर क्या, ऑल्ट्रुइस्ट, दूसरों के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको और लिंक करते हैं कि इगोइस्ट जब है तो यहां पे एक वर्ड हमारा हो सकता है इगोसेंट्रिक। क्या मतलब हो सकता है, खुद दिमाग लगाओ, ईगो प्लस सेंटर, है ना। ईगो मतलब क्या, सेल्फ, सेंटर में सेल्फ सेंटर, है ना। तो लिख लो उसमें एक नीचे वर्ड लिखो, इगोसेंट्रिक। हाँ, रिक क्यों आएगा, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना, वो तो वर्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐड करेगा ना। और इगोसेंट्रिक के बाद एक वर्ड तुम लिख सकते हो, इगोमैनियक। क्या हो जाएगा, ईगो प्लस मैनिया, मैनिया मतलब बताया था ऑब्सेशन, जुनून, पैशन, और ईगो मतलब सेल्फ, ऑब्सेशन विथ सेल्फ इज कॉल्ड ईगोमैनिया। हो गया, मिटा दे।
अब देखो, हम पकड़ते हैं किसको, ऑल्टर को। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर, पक्का। अब आओ देखो, इसका दो फैमिली निकालते हैं। एक फैमिली यहां आओ, ऑल्टर ईगो, फिर यहीं से इसका निकालते हैं ऑल्टर, फिर यहीं से इसका निकालते हैं टू ऑल्टर या ऑल्टरेशन, फिर यहीं से इसका निकालते हैं ऑल्टरनेट, फिर यहीं से इसका निकालते हैं ऑल्टरनेटिव, और फिर यहीं से इसका निकालते हैं ऑल्टरकेशन। ठीक है, फिर यहीं से इसका निकाल देते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। ऐसे समझो ढंग से, ये ऑल्टर फैमिली का, सब में ऑल्टर ऑल्टर दिख रहा है तो तुमको एग्जाम में पूछेगा, मीनिंग ऐसा देगा कि ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन में क्या फर्क दिख रहा है तुमको, कहीं ऑल्टरेशन और कहीं ऑल्टरकेशन दिख रहा है? ठंडा दिमाग से देखो, नहीं दिखा? दिखा, देखो ना यहां तो। अब जरा सोचो, ऑल्टर से क्या क्या मीनिंग आता है। अक्सर क्या क्या घर में हमारा चर्चा होता है, मॉल गए, गई थी मॉल, कभी नहीं गई हो मॉल, जींस खरीदे, जींस का साइज वही सेम रहेगा, आपके लिए बनाया है क्या? आप क्या डिजाइनर क्लोथ्स पहनते हैं क्या? आपके घर में मनीष मल्होत्रा आके माप लेके जाएगा? नहीं, ये नीचे बड़ा, क्या करवाते हैं, क्या कहते हो भैया, द मोमेंट मान लो ये ओरिजिनल पीस है और इसको काटा गया, ये ओरिजिनल है, उसके बाद इसको काट के दूसरा बना, फिर जाओ तो लौटा नहीं लेगा क्या? क्यों? बोला ये तो दूसरा वाला है। अरे ओरिजिनल जो था उसमें तुम चेंज किए कुछ, तो दूसरा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में, आई डोंट लाइक दिस बेबी, आई डोंट लाइक दैट बाबा, आई डोंट लाइक दिस, 6 महीना बाद वो पूरा बदल गया, फिर तुमको तुम तो पहले वाले रहे ही नहीं। होता है कि नहीं बताओ? मतलब जैसे ही किसी चीज में कोई चीज आएगा तो चेंजेज होगा। तो ऑल्टर का दो बेसिकली मीनिंग होता है, एक अदर, दूसरा, और दूसरा क्या, चेंज। जैसे ही अदर हुआ तो पहले वाले के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? अरे कुछ भी, ये मास्क है, ढीला हो रहा, थोड़ा सा काटी, चेंज, पहले वाला रहा क्या? नहीं। ठीक है, अब तो यहां पे पहला वर्ड क्या है, ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर मतलब तो पहला क्या हो गया, अदर मतलब दूसरा तो है, और ईगो मतलब क्या, सेल्फ। मतलब सेल्फ मतलब मैं, मेरा ही कोई दूसरा। कौन? तुम, तुम्हारा चेहरा मोड़ा किससे मिलता है? किसी से नहीं मिलेगा। ये किससे? तुम मम्मी पापा से नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है। तुम ये सब बात बोला भी मत करो पब्लिकली, समझी? अरे किसी ना किसी से नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है ना? तो तुम अपनी मम्मी की हो गई ऑल्टर ईगो, उन्हीं का कार्बन कॉपी। या फिर हम उसको ऐसा भी यूज करते हैं कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं तो हम क्या कहते हैं, तुम मेरा दूसरा पार्ट हो, दो जिस्म एक जान वाला जो नौटंकी है, कम पैसा वाला, वही मीनिंग है उसका। तो उसकी जगह से अगर कोई किसी को तुम प्यार भी करते हो तो ये जो जानू, बेबी, स्वीटी के अलावा तुम कह सकते हो, यू आर माई ऑल्टर ईगो, अदर सेल्फ, तुम्हारा दूसरा पार्ट। मीनिंग बता के कहो, ठीक है? और ऑल्टर मतलब फिर क्या हो गया, चेंज। ऑल्टर करने दिए हैं मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाने दिए हैं। फिर टू ऑल्टर, ऑल्टरेशन, टू ऑल्टर वर्ब है, ऑल्टरेशन नाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज। ठीक है, अब सोचो ऑल्टरनेट। माथुर सर क्लास लिए मंडे को, फिर बोले ट्यूसडे मत आना, फिर बोले क्या, वेडनेसडे आना, फिर बोले थर्सडे मत आना, फिर कब आना, फ्राइडे। ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट। मतलब एक को छोड़ा, टेकिंग वन, स्किपिंग वन, एक को लेना, एक को छोड़ना।
समझ में आया? तो जैसे ऑल्टरनेट का सीधा ये डायग्राम देखो, ये देखो, ये ऊपर फिर गायब, नीचे फिर क्या ऊपर, ये ऑल्टरनेट। ये वेव जो है वो क्या कर रहा है? ऑल्टरनेट है। ठीक है। सो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया टेकिंग वन, स्किपिंग वन। स्किपिंग करती हैं लड़कियां, स्किपिंग वन, टेकिंग वन, स्किपिंग वन इज कॉल्ड योर ऑल्टरनेट। अब आओ, घर में चर्चा होता है कि क्या किया जाए, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तब पापा बोले कोई बात नहीं, नहीं होगा है ना, हमारा बिजनेस उसमें ज्वाइन कर लेना बेटा, टेंशन मत लो, तुम आराम से पढ़ो, नहीं होगा तो बहुत सारा चीज, सब आदमी थोड़ी ना गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कितना पसंद कर रहा है, बाकी सब तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ और कर लेंगे। समझ रहे हो? सो ऑल्टरनेटिव मतलब नहीं कहता है तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है क्या, गलत है। दूसरा क्यों? ऑल्टरनेटिव मतलब ही दूसरा होता है। तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है क्या, मतलब अगर ये नहीं ये फेल किया तो दूसरा क्या, तो ऑल्टर का मतलब ही दूसरा है, तो फिर दूसरा बोलने का दरकार ही नहीं है। अक्सर लोग बोलता है कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रख लेना, अरे यार ऑल्टरनेटिव ही दूसरा है, ओरिजिनल थोड़ी ना है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है कोई दूसरा चीज, इसके बदले वो, समझ रहे हो? लेकिन ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव एक नहीं है। ऑल्टरनेट का मतलब एक को लेना दूसरे को छोड़ना, और ऑल्टरनेटिव का मतलब चॉइस, जो पहला नहीं है। पहला है आप यहां आए हैं बैंक ज्वाइन करेंगे, एसएससी ज्वाइन करेंगे मतलब गवर्नमेंट सर्विस, दूसरा से रिलायंस में काम करेंगे, दैट इज योर ऑल्टरनेटिव। समझ में आया? अदर चॉइस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव। दूसरा चॉइस जो है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन को जब तोड़ेंगे तो पाएंगे ऑल्टर मतलब अदर और केशन मतलब होता है फाइट। तू मैं सुने हो? सवेरे सवेरे मम्मी पापा उठते हैं, पहला क्या होता है? झगड़ा। तुम उठाई क्यों नहीं, तुम ये क्यों बनाई हुई, जल्दी करो हमको लेट हो रहा है, बार बार तुमको कह रहे हैं कि नहीं, जूता नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, कहाँ वो क्या कर रही है, अभी क्यों छोड़े, उसको उठाओ। झगड़ा, झगड़ा मारपीट वाला नहीं, खाली बात का झगड़ा है ना। ऑल्टरकेशन मतलब मीठी लड़ाई, क्वाडल। क्वाडल ऐसे भी आप लोग भी करते होंगे, 9 बजे मैसेज किया, खाना खाया बाबू ने, नहीं खाए तो उसको ये भेजते होंगे, क्यों नहीं खाया, जाओ तुमसे बात नहीं करते, आधा घंटा ड्रामा है इसे। उसके बाद वो प्लेट खींच के भेजा, लिए लो, फिर आप आंख में वो दिल लगा के भेजे, वेरी हैप्पी। तो दैट इज ऑल्सो ऑल्टरकेशन, नोक झोंक, लड़ाई। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर वो 2 मिनट, झूठा इंसान 2 मिनट बाद, अच्छा चलो कैसी हो बताओ, खाई हो, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। मतलब सीरियस लड़ाई नहीं, ऐसे ही नोक झोंक, तू में जो होता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑल्टरकेशन। तो सोचो, ऑल्टरेशन का मतलब है हम जींस को ऑल्टरेशन के लिए दिए हैं, और ऑल्टरकेशन का कितना दोनों में अंतर है। सिमिलरली ऑल्टरनेट का और ऑल्टरनेटिव में कितना अंतर है। यही सब वर्ड दे देगा, ऑल्टरनेट भी देगा, ऑल्टरनेटिव भी देगा, तुमको लगेगा सब तो एक ही जैसा है, जो मन में आएगा मार दो। इसीलिए एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। वो बहुत क्लोज मीनिंग देता है, ऐसा नहीं है कि एक एप्पल दिया तो दूसरा कटहल दिया, नहीं, अगर एप्पल देगा तो दूसरा ग्रीन एप्पल देगा। समझ रहे हो? मतलब तुमको कंफ्यूज कराएगा वो। ये पहला चीज जान लो कि एग्जाम्स जो होता है, ये ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है, दैट इज एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन। सबको पास कराओ, मैक्सिमम को पास कराओ। एंड बैंकिंग और एसएससी का एग्जाम इज ए एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। इतना लोग आ गया है, सीट इतना कम है, भगाएं कैसे? आज तक ग्रेजुएशन में ऐसा सुना है कि दीदी तो बोल दी है इस बार 10,000 स्टूडेंट में 5,000 कोई पास कराएंगे, ऐसा तो नहीं बोलती है ना। इसीलिए इसको कहते हैं कंपटीशन। इसमें अगले को लात मारना पड़ेगा, उसमें किसी को लात मारने की तो ले भाई तू भी देख ले, दिखा उचका के दिखा दे। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं, इसमें मत दिखाना। पता चला उसका थोड़ा सा 0.25 ज्यादा गया, उसका सिलेक्शन हो गया, तुम बेरोजगार रह गए, अगला बार वो तुम्ही से बात नहीं करेगा। ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा पूरा कि कौन सा फैमिली हो गया, ऑल्टर। अब यहां देखो एक नीचे फैमिली, ये तो नॉर्मल ऑल्टर का मतलब है। अब ये आ गया ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट को जब हम तोड़ेंगे
तो क्या मिलेगा? ऑल्टर प्लस ईस्ट। ऑल्टर मतलब क्या हो गया? अदर, ईस्ट मतलब डूअर, करने वाला। दूसरे का तुम क्या कर सकते हो? गाली दोगे तो मार के मुंह नहीं तोड़ देगा तुम्हारा। हाँ, ट्रस्ट करोगी दूसरे पे? ट्रस्ट आज तक कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान रहा है इस दुनिया में? कोई मतलब सब धोखा देगा, मौका मिलना चाहिए। धोखा देखो, मेरे पास स्कूटी है, हम स्कूटी को कब लात मार के भगा देंगे? जब मेरे पास बुलेट आएगा। जब तक बुलेट नहीं आ रहा है तब तक क्यों? तब तक मेरे लिए लक्ष्मी वही है। तो वही वाली बात है, आई विल लव यू टिल द टाइम आई फाइंड अ बेटर वन। कहने का मतलब बोल, अरे समझो बात। हम लोग जानते थे, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान का रिश्ता टूटेगा। तुम सोचे थे कभी? टूटेगा। मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान का तुम सोची थी कभी? टूटेगा। कहो तो ट्रस्ट बात नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। सबसे बढ़िया घड़ी डिटर्जेंट का ऐड देखती हो? पहले इस्तेमाल, वैसे बोलता है, मजा खराब मत करो, समझा? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले उसके साथ समय बिताओ, 1 साल 2 साल। तुम पहले बोलो 2 साल तुमको इस्तेमाल होगा, तुम उसके बाद हम तुमको देखेंगे। तब तक वो 2 साल अपना ओरिजिनलिटी नहीं छिपा पाएगा, कभी ना कभी वो बोल ही देगा। समझ रही हो ना? लेकिन तुरंत लव एट फर्स्ट साइट वाला गलती नहीं करना, बाप रे बाप। और फेसबुक पे तो और नहीं। फेसबुक पे तो मेरा फेसबुक आईडी में चेहरा इतना सुंदर लगता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं हम ही पूरा सही में, कभी लगता है सही में हम ही हैं, समझी? इसलिए वो सब नहीं, बाप रे। सीधे बाप को बोलो कि हमको सर सिखा के गए हैं घड़ी डिटर्जेंट, हमको बहुत अच्छा ऐड लगता है, बहुत प्रैक्टिकल ऐड दिया। सीधा बात है, हम घड़ी खरीद के लाए, हम देखे कैसा, हम देखे एकदम फालतू है, तो हम इस्तेमाल तो पहले करना पड़ेगा ना। तो ऑल्ट्रुइस्ट मतलब क्या हो गया? दूसरों के को करेगा या कुछ करे तो क्या करेगा? हेल्प ही करेगा। तो क्या हो गया ये? हेल्प अदर्स। अब तुम सोचना, जो दूसरों को हेल्प करेगा, मान लो कोई तुमको हेल्प कर रहा है, जब तक तुमसे प्यार नहीं करेगा वो हेल्प करेगा तुमको? ऐसा सुने हो आज? तो अरे वो तो उससे बहुत घृणा करता था, 1 करोड़ रुपया दे दिया। कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है, एक भी एग्जाम्पल हम तो नहीं देखे, अब तुमको मिला हो तो बताना। तो हेल्प करने के लिए उसको प्यार करना ही पड़ेगा, या प्यार करे या प्यार का नाटक करे, अल्टीमेटली प्यार तो कर ही रहा है ना, क्या? ठीक है। सो जो ऑल्ट्रुइस्ट होगा वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी होगा। बोलो कैसे? तोड़ दो ना, क्यों परेशान हो? लो तोड़ो। फिलिन प्लस बोलो एंथ्रोप प्लस बोलो। फिलिन मतलब क्या हो गया? बोलो लव, और एंथ्रोप मतलब मैन, और इस्ट मतलब तो मालूम ही है, करने वाला। तो जो दूसरे को मदद करेगा वो दूसरे को, मानव जाति को प्यार भी करेगा। अच्छा, अब जो प्यार करेगा, सोचो उसका दिल जो है समंदर जैसा होगा कि नहीं होगा? अरे छोटा मोटा दिल वाला कोई थोड़ी पूरा आदमी को प्यार कर रहा है, कंबल बांट रहा है, नहीं। मदर टेरेसा, कोई सोचो सब कुछ छोड़ के, विदेश छोड़ के यहाँ के बेचारी सेवा कर रही है, सेल्फलेस होकर कर रही है। उनको तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था ना। ठीक है, प्यार करने का ये मतलब नहीं कि आपको कोई स्टारबक्स में ले जाके कॉफी पिला दिया, वो उसका स्वार्थ है। समझिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लग रहा है, इसीलिए पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन कोई इंसान कहीं भी जा रहा है, देखा 2 लोग खाना नहीं खा रहे, उनको अपना खाना दे दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं। एक ऐसा एजेंसी है जो जितने होटल्स हैं उनके बचे हुए खाने रात में ले जाके उन जगहों पे देता है जहां खाना नहीं मिलता। उसका क्या स्वार्थ है, तुम बोलो? गेटिंग मी और नॉट? तो कहने का मतलब, प्यार का मतलब ये वाला प्यार मत समझना, कैडबरीज वाला। ठीक है। अब आओ, जो प्यार करेगा दूसरों से उसका दिल भी बहुत बड़ा होगा, तो उसका सिनोनिम क्या बन गया? बोलो ओशन हार्टेड। हार्ट मतलब दिल, ओशन मतलब समंदर। पूरा मोहल्ला को प्यार कर रहा है, करने का मतलब पूरा ही वही ना हुआ। अच्छा, इतना फिर लिखो, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे।